गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 का फिजिक्स फर्स्ट पार्ट बताएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है डाइपोल। डाई मतलब होता है दो और पोल मतलब होता है ध्रुव। डाई मतलब होता है दो और पोल मतलब क्या होता है बेटा डाइपोल। डाई का अर्थ होता है डाइपोल का अर्थ समझो पहले बच्चों। डाई मतलब होता दो, डाई का अर्थ दो और पोल मतलब होता ध्रुव। तो दो क्या होना चाहिए बेटा, दो ध्रुव होना चाहिए। तो ध्रुव दो होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो चुंबक में होते हैं। इसी प्रकार आवेश में भी बेटा दो पोल होते हैं, एक होता है प्लस क्यू और दूसरा होता है माइनस क्यू। तो कैसे होता है जरा देखते हैं क्या बनेगा परिभाषा इसकी। कॉन्सेप्ट क्या बना जब दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अति समीप रखें, मतलब एक प्लस क्यू आवेश होगा एक माइनस क्यू आवेश होगा, दोनों आवेश एक दूसरे के अति समीप होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बीच में कोई तीसरा आवेश मौजूद ना हो, तब वह आकृति डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी बच्चों, लिखेंगे यह एक ऐसी सरल संरचना है, संरचना है जिसमें समान या विपरीत प्रकार समान व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अति समीप स्थित हो। क्या कहला बच्चों, इसको हम कहते हैं डाइपोल स्थित हो। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बच्चों इसको आपको उदाहरण पूछे कि कम से कम दो उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण क्या लिखेंगे इसके जो उदाहरण बनते हैं, बस प्लस आवेश ध्रुवण की घटना होना चाहिए, अर्थात H, आपने नाम सुना होगा H2O, इसको H और प्लस OH आयन होता है। जितना H पर प्लस होगा उतना ही OH पर माइनस होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। H2O HCl अणु कौन सा होता है HCl। HCl में H पर प्लस आवेश होता है, HCl पर माइनस आवेश होता है, आप जानते हैं। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है बेटा, इत्यादि। इन सब में ध्रुवता का गुण होता है, अर्थात एक पर प्लस आवेश होगा दूसरे पर माइनस। तो इस प्रकार ये बनता है उदाहरण। तो क्या उदाहरण बनेंगे, H2O HBr HCl। ठीक है, HF हमने नहीं लिखा क्योंकि इसमें ध्रुवता कम होती है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। ये आपके द्विध्रुव अणु के उदाहरण भी बन गए। अब इसके बाद होता है, यहीं से मिलेगा आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण थोड़ा थोड़ा देखिए अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इसमें से लगभग हर साल कुछ ना कुछ आता है, या तो वैद्युत द्विध्रुव आपको आएगा और या इसका कुछ ना कुछ पार्ट्स आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, यह एक सदिश राशि है। तो देखो किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के
परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी बेटा? सदिश है तो दिशा जरूर होगी। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये था बेटा आवेश की दिशा होती है। इसे किससे लिखा था? इसे P से लिखा जाता है। तो ये बेटा नोटेशन का तरीका, इसको P से लिखते हैं। वेक्टर है तो इसके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर हमने लगाया नहीं था। तो ये है बेटा, आप इसको नोट भी कर लें, देखें जरा। तो P से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला। अब देखो बेटा इसका सूत्र क्या बनेगा। तो इसका जो सूत्र बनेगा, देखिए कोई भी आवेश, यदि आवेश कितना मान लें बच्चों, यदि आवेश Q होंगे दो आवेश, कोई एक आवेश मानिए, आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी, या कहीं हम 2l अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या होगा? अब P इज इक्वल टू होगा Q इंटू 2l। इसको 2QL भी लिखा जाता है। तो ये था बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक, और इसकी परिभाषा क्या है, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं इसको मात्रक क्या बनेगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहां से बच्चे देखो मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको P का मात्रक निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, Q का मात्रक आप जानते हैं, तो बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक। तो क्या बच्चों मात्रक बनेगा? बराबर किसका? बराबर, देखिए चूंकि आप पढ़ चुके हैं, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, अतः P का जो मात्रक बनेगा बच्चों, P का जो मात्रक बनेगा, आवेश का मात्रक होगा कूलाम और लंबाई का मात्रक होगा मीटर। तो इस प्रकार से कूलाम गुणे मीटर इसका SI मात्रक बना। किस में बेटा? SI पद्धति में जो P का मात्रक बनेगा बच्चों क्या बनेगा? कूलाम गुणे मीटर। हमें इसी का ही मात्रक पढ़ना पड़ता है। ऐसे इसका मात्रक डिवाइड भी होता है, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो SI पद्धति में P का द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलाम गुणे मीटर। तो ये तो था बेटा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? ये भी तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब और इंपॉर्टेंट है। अब आपको निकालना पड़ता है इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला
बल युग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण कैसे लगेगा ये अब आपको बताना है। तो जब देखते बेटा बच्चों ध्यान दीजिए। अब हमने दिखाया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ऊपर देखा, कहीं दिखाई इससे कोई मतलब नहीं होती। आप किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई आप समझ गए होंगे, हमने कंसेप्ट सिखा चुके पीछे। यह एक समान क्यों है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या बच्चों, बराबर है। जब दूरी बराबर होती तो उसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर क्यों दिखाई गई। हमने कोई डाइपोल रख दिया, ए डाइपोल है, इसका नाम है ए, इस पर माइनस आवेश है, और बड़ा थोड़ा दिखा दें, ए माइनस क्यू है, और बच्चों ए है आपका प्लस क्यू। अब देखें जरा, तो आपका देखिए डाइपोल क्षेत्र की दिशा ये ऊपर की ओर, यहां से थीटा बना, तो आपका ए भी क्या बच्चों लोग बनेगा, यह भी थीटा ही बनेगा। अब देखो जरा द्विध्रुव की दिशा कैसे है, आपकी द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर, ये आपका पी की बेटा दिशा कहलाएगी। ये है पी कहाँ की ओर होगा, माइनस प्लस माइनस से कहाँ की होता है बेटा, ए प्लस की होता है। तो जब हमने देखो ए है माइनस दिखाया, ए है प्लस, तो पी की दिशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस, अर्थात ए से बी की ओर। हमने ए बी वाले डाइपोल, इसको पॉइंट बेटा सी मान लिया, 90 का कोण है। आप देख सकते हैं चित्र बहुत सिंपल है। अब देखिए कैसे इसका निगमन करते हैं, क्यों इस पर आघूर्ण बल आघूर्ण लगेगा, इसका भी कंसेप्ट है। देखो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, इस पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई लगेगा, और इस साइड में बल माइनस आवेश पर बल लगेगा F बराबर Q इंटू ई लगेगा। अब आप देखिए इधर कौन सी प्लेट मानी जाती है, इधर होती है बेटा प्लस प्लेट होती है, और इधर होती है माइनस प्लेट, ठीक है। चूंकि ऐसे वास्तव कंसिडर होता है, यहाँ प्लस प्लेट मानी जाती है और यहाँ पर होती है माइनस प्लेट। ऐसा हमने बताया था आपको पीछे, कौन सा बताया था। अब आप यही समझ जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र पैदा करना, तो एक समान विद्युत क्षेत्र दो प्लेटों के कारण उत्पन्न होता है, और किनारे का प्रभाव को छोड़ दो, किनारे पर तीव्रता थोड़ा तिरछी होती है, लेकिन यहाँ तीव्रता एकदम क्या होगी, प्लस से माइनस की। तो नीचे प्लस प्लेट मानते हैं और ऊपर माइनस प्लेट। अब माइनस प्लेट मान लिए तो आप देखेंगे जो धन आवेश से ऋण आवेश से इसको धन प्लेट खींचेगी, इसलिए बल की दिशा कहाँ होगी बच्चों, नीचे की ओर होगी। और देखो ए प्लस क्यू है और ए है माइनस प्लेट, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अब यहीं से कंसेप्ट छिपा है। कंसेप्ट आप पढ़ चुके बेटा ऐसा कि एक बल किसी चीज पर ऊपर की ओर लग रहा हो और एक बल लग रहा है नीचे की ओर, इसको कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं, बल युग्म की परिभाषा ही है, जब दो बराबर व विपरीत बल एक दूसरे से कुछ दूरी पर लग रहे हों, तो ऐसी सरल संरचना को हम कहते हैं बल युग्म। लंबवत दूरी कितना बेटा आपको, ए है ए है बी, ए है सी, थीटा आपका ए है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो लंबवत दूरी है दोनों बलों के, ए भी एफ है बेटा, ए भी एफ है, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है बेटा आपकी, यही है ए सी, बीच की लंबवत दूरी। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, यहां से लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, जिसकी लंबाई आपने ए बी इज इक्वल टू कितना मान लिया, 2L है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में चित्रानुसार रखा है, चित्रानुसार कितने कोण पर देखें जरा, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आप देख सकते हैं बनाते हुए रखा गया है। अतः प्लस क्यू आवेश पर बल
जो प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा वह बल होगा बेटा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, लेकिन कहाँ की ओर? क्षेत्र की दिशा में, ये क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और माइनस क्यू आवेश पर बल ए लगेगा क्यू इंटू ई, कभी माइनस लिखा जाता, ये है क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र के विपरीत। तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आपका इतना लगेगा, दिशा में इतना लगेगा। देखिए चूंकि ये दोनों बल, ये दोनों बल विपरीत तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, कुछ दूरी पर लग रहे हैं, अतः लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, आ जाओ, बल युग्म आघूर्ण जो P होगा बेटा टाउ होगा, परिभाषा होती है बल गुणे दोनों बलों के बीच की कैसी दूरी? लंबवत दूरी। ये परिभाषा होती है बेटा बल आघूर्ण की। बल है बेटा F, लंबवत दूरी आप देखें चित्र में AC है, ये है आपकी लंबवत दूरी दोनों बलों के AC। अब AC कैसे निकलेगा? यदि ये निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हाँ हम देखते हैं, चलिए हम इसको मिटा दें, आप इसको नोट कर लें पहले। और यह अब यहाँ जगह है, यहाँ भी बता सकते हैं, चलो नोट कर लें पहले। तो देखिए ये थी इसकी लैंग्वेज जो लिखी जाती है, हमने सब बता दिया। ये कौन सा बल किधर लगेगा? धन आवेश पर बल जो लगता है बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब देखो, अतः बल तो बेटा F बराबर Q इंटू ई होगा, बट बीच की दूरी कितना है यहाँ पर? AC। AC का मान आपको निकालेंगे तो यहाँ देखिए जरा, समकोण त्रिभुज ACB में जरा देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कण, कण का नाम बेटा AB और AC निकालना है, यहाँ पर नाम है 2L। अतः जो AC निकलेगा 2L साइन थीटा। तो यही वैल्यू बेटा हम यहाँ रखेंगे, AC के स्थान पर रखें 2L साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L और इंटू E साइन थीटा लिख सकते हैं हम आप। और इसका बेटा नाम आप जान चुके हैं, QL को 2QL को क्या कहते हैं? P इंटू E साइन थीटा भी कहते हैं। और ये तो था बेटा इसका परिमाण। सदिश रूप में क्या बनेगा? सदिश रूप में होगा बेटा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। बेटा ये देखो यहाँ पर P क्रॉस E लिखना जरूरी है। यदि आप E क्रॉस P लिखेंगे तो यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसका कारण देखो जरा। कुछ किताबों में जो फेमस किताब है उसमें यह चीज़ गलत दिया गया। NCERT में बेटा ये बिल्कुल सही लिखा है, नो डाउट NCERT में बिल्कुल सही लिखा है, जबकि अदर किताबों में इसकी दिशा को गलत बताया गया है। ठीक है, सही आपका यही है। बुक्स में लिखा तो P क्रॉस E है, उत्तर भी P क्रॉस E सही है, लेकिन बहुत किताब जो अच्छी फेमस किताबें हैं उनमें P क्रॉस E जब आप देखोगे ध्यान से दिशा में तो बेटा गलत आएगा, क्योंकि P क्रॉस E की दिशा राइट हैंड स्क्रू ऑफ वेक्टर का आपने गुणा पढ़ा होगा। A क्रॉस B की दिशा कैसे निकालते हैं? राइट हैंड स्क्रू लॉ से बताते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या होता है? P क्रॉस E, P से आप E की ओर जाओ तो बल आघूर्ण आपने यहाँ धनात्मक शो किया, तो देखो बेटा P किधर की ओर है? P की दिशा A है और E है, अर्थात I से देखो तो P से घूमेगा कहाँ? P से जब हाथ E की ओर घूमेगा अंगूठा कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। इसलिए हमारा
जो बलागुण है, जो बाहर की बलागुण होता है उसको हम धनात्मक कहते हैं, अंदर वाले बलागुण को ऋणात्मक कहते हैं। बुक्स में P क्रॉस E जो चित्र बनाया गया है उसमें हल करने पर आंसर -τ आता है, लेकिन बुक वाले लोग मोस्टली P क्रॉस E +E मान लिए, जबकि वास्तव में बेटा यह गलत है, 100% गलती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ये बहुत बारीक चीज़ है, क्योंकि सदिशों को हमने आपको बताया था बेटा, ऐसे आप लोग को शायद कुछ याद होगा, वेक्टर में हमने आपको याद दिलाया था, वेक्टर में इस प्रकार हमने स्क्रू दिखाया था, और स्क्रू बनाते समय हमने ऐसे दिखाया था। देखिए एक कटा हुआ पोर्शन है, एक ए पार्ट है, दूसरा कितना बेटा बी पार्ट है। जब हम ए से बी की ओर घूमेंगे तो हमारा ए बढ़ेगा ऊपर की ओर, यही आपका ए क्रॉस बी की दिशा को बताता है। अर्थात ए से पहले हम कैसे घूमना, देखो ए साइड में है और बी ऐसे, तभी तो देखो ए से कहाँ घूम रहे बेटा, हम घूम रहे ए से बी की ओर, तो अंगूठा कहाँ जाना चाहिए, नॉक की दिशा में हो। यही कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का, ये ध्यान रखा था। इसी को बी क्रॉस ए लिख दोगे तो ये माइनस में आएगा, अर्थात इसकी दिशा फिर कहाँ हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, अर्थात ये नीचे बाहर निकलेगा। ऐसे घुमाओगे तो ऊपर की ओर चढ़ेगा। यही तो था दक्षिणापेश का नियम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सही आपका चित्र ए है, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं डाउट होता तो और किताब से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन सही आपका यही है, पूर्ण विश्वास के साथ पढ़िए आप। चलिए अब यहाँ से बच्चे लोग केस बनते हैं। कहता थीटा 0 है, केस फर्स्ट देखिए, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात वैद्युत ध्रुव कैसे रखा है, वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा में है, थीटा 0 हो सकता है या 180 भी रख सकते हैं। क्षेत्र की दिशा, वैद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा में है। 180 होगा तो विपरीत कहलाएगा, विपरीत दिशा में हो तो बलागुण जो होगा बेटा पी ई और साइन कितना होगा, साइन 0 बराबर 0। जो बलागुण आएगा यह 0 सदिश प्राप्त होगा, क्योंकि ये सदिश राशि यहाँ पी क्रॉस ई, हमने इसको तोड़ा, यहाँ पर ईंटा भी आएगा, तो पी क्रॉस ई पी साइन 0 इंटू ईंटा बराबर 0। तो जो बनेगा 0 जरूर होगा, लेकिन वास्तव में बेटा यह 0 सदिश कहलाता है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में देखें, यदि थीटा का मान 90 रख दें तो साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो टाउ मैक्स जो क्या निकलेगा, टाउ जो मैक्स निकलेगा, यह पी क्रॉस, इसका परिमाण दिखाना आपको, क्योंकि परिमाण ही दिखाना में, पी ई साइन 90, साइन 90 का मान कितना होगा बच्चों, साइन 90 का मान होता है कितना, ये होता है बेटा आपका 1, तो P इंटू ई आएगा, एक परिमाण निकाला जाता है। और इसके अलावा कुछ होगा तो वहाँ से P साइन थीटा निकलेगा। यहीं से बेटा P की परिभाषा बनती है, P का मान कितना हो जाएगा, क्या टाउ मैक्स अपॉन कितना होगा, क्या यहाँ पर E होगा। अब देखो परिभाषा कैसे, परिभाषा कभी रटी नहीं जाती है, तो क्या P और टाउ मैक्स बराबर हो गए, बस यहीं से परिभाषा बनती है। क्या लिखी जाती है, 1 न्यूटन प्रति कूलम। P की परिभाषा देखिए यहाँ से, क्या ये दूसरी परिभाषा है, पीछे परिभाषा हम बता चुके बेटा, ये दूसरी परिभाषा है P की। क्या कहना चाहता है, यदि द्विध्रुव को कैसे रखें, 1 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता में किसके लंबवत, क्षेत्र के लंबवत रखें, क्षेत्र के लंबवत रखें, तो लगने वाला अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत ध्रुव के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है।
के बराबर होता है। तो ये थी बेटा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी हो गई, मात्रक भी हो गया, सूत्र भी बता दिया, सही कंसेप्ट बता दिया, वेक्टर रूप आपको बताया। इसके बाद क्या परिभाषा कैसे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बच्चों बताएंगे। वैद्युत ध्रुव के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में तीव्रता। आप इसका नोट्स बच्चों लोग सब बना लीजिएगा ताकि आपको आराम रहे। थैंक यू।